मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। जो विशुद्ध सागर सुधी गुरु है हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है शयान है पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने। पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने। पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने। सम्यक दर्शन की महिमा का वर्णन चल रहा था। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक त्रियंग नपुंसक स्त्री त्वानी दुष्कल विकृतल पायु दरिद्रताम च वृजंती नाप्य व्रतिका। जो जीव सम्यक दर्शन से शुद्ध हैं वे व्रत रहित होने पर भी नारकी त्रियंज नपुंसक व स्त्रीपने को प्राप्त नहीं होते हैं। नीच कुल में जन्म विकृत अर्थात अंधा काना बहरा लूला लंगड़ा अधिक अंग माजरा हीन अंग विड्रूप अभद्र नहीं होते हैं तथा अल्प आयु के धारक व दरिद्र बने को प्राप्त नहीं होते हैं। ओजस तेजो विद्या वीर वृद्धि विजय सनाथा महाकुला महार्था मानव तिलका भवंती दर्शन पूता। जो पुरुष सम्यक दर्शन से पवित्र हैं वे मनुष्यों के तिलक अर्थात मनुष्यों को शोभित करने वाले समस्त मनुष्यों के मस्तक के ऊपर धारण किए जाने योग्य ऐसे मनुष्यों के तिलक होते हैं। और कैसे होते हैं? ओज अर्थात पराक्रम, तेज अर्थात प्रताप, विद्या अर्थात समस्त लोक में अतिशय रूप ज्ञान, वीर अर्थात अतिशय रूप शक्ति, उज्ज्वल यश, वृद्धि अर्थात दिन प्रतिदिन गुणों की और सुख की वृद्धि, विजय अर्थात सब प्रकार से जीत, अतिशय रूप वैभव। इस प्रकार ओज, तेज, विद्या, वीर, यश, वृद्धि, विजय, वैभव इन सभी गुणों के स्वामी होते हैं। महाकुल के स्वामी होते हैं। महान धर्म, महान अर्थ, महाकाम, महामोक्ष रूप चार पुरुषार्थों के स्वामी होते हैं। सम्यक दर्शन को ग्रहण करने से ऐसे असीम अप्रमाण प्रभाव के धारी मनुष्य होते हैं। अष्टगुण पुष्टि तुष्टा दृष्टि विशिष्टा प्रकष्ट शोभा जुष्टा अमराप्सरा सरसाम परिषद चिरम रमन्ते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे। जिनेन्द्र के भक्त सम्यक दृष्टि देवों में जन्म लेकर अप्सराओं के समूह के बीच में चिरकाल तक रमते हैं, सुख भोगते हैं। कैसे होकर रमते हैं? अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, पराक्रम, ईशुत, वसित जो ये 8 गुण हैं उनकी पुष्टता अर्थात जो अन्य असंख्यात देवों में नहीं पाई जावे ऐसी अधिकता से संतुष्ट होकर रमते हैं तथा सब देवों से उत्कृष्ट ऐसी कांति तेज यश से शोभायमान होकर स्वर्गलोक में आनंद पूर्वक निवास करते हैं। नवनिधि सप्तद्वय रत्नाधीशा सर्वभूमि पतयश्चक्रम वर्तयतम प्रभवंती स्पष्ट दिशा छत्रमौल शेख चरणा। जिनके उज्ज्वल सम्यक दर्शन है वे जीव स्वर्ग लोक में आयुपूर्ण व्यतीत करके यहाँ मनुष्य लोक में आकर नवनिधि 14 रत्नों के स्वामी, समस्त भरत क्षेत्र के 32,000 देशों के मालिक, 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं के मस्तक के ऊपर मुकुट रूप हैं चरण जिनके, ऐसे चक्र को परिवर्तन करने की सामर्थ्य वाले चक्रवर्ती होते हैं। अमरासुर नरपति मधरपति भिश्चे नूत पदाम भोजा दृष्टिया सुनिश्चितार्था वृषचक्रधरा भवंती लोक शरण्या। जिन पुरुषों ने सम्यक दर्शन पूर्वक 9 पदार्थों का सच्चा निर्णय किया है वे अमरपति, सुरपति, नरपति, संयमों के पति, गणधरादि के द्वारा वंदनीय के चरण कमल जिनके,
तथा लोगों को उत्कृष्ट शरणभूत हैं, ऐसे धर्म चक्र के धारक तीर्थंकर रूप से उत्पन्न होते हैं। शिव मजर मरु जब मक्षय मव्याबाधम विशोक भय संकम काष्ठागत सुख विद्या विभम विमलम भजंती दर्शन शरणा। जिनको सम्यक दर्शन की शरण है वे पुरुष शिव अर्थात निराकुलता का लक्षण रूप जो मोक्ष है उसका अनुभव करते हैं। कैसा है शिव? जिसमें जरा अर्थात बुढ़ापा नहीं, अनंत काल में भी जहाँ पर आत्मा पुराना कमजोर नहीं होता, क्षीण नहीं होता, जीर्ण नहीं होता, अरुज अर्थात जहाँ पर कोई रोग पीड़ा व्याधि नहीं है, अक्षय अर्थात जहाँ पर अनंत चतुष्टय रूप स्वरूप का भाव नाश नहीं होता, जहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, जहाँ पर शंका भय शोक आदि दूर हो गए हैं अर्थात शोक भय शंका रहित हैं, सुख और ज्ञान के वैभव की पराकाष्ठा परम हद को जहाँ पर प्राप्त कर लिया है। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौकर्म ऐसे ज्ञाना वर्णादि राग द्वेषादि शरीर आदि कर्म मल के अभाव से विमल हैं। ऐसे अद्वितीय स्वरूप मोक्ष को सम्यक दृष्टि ही अनुभव करता है, भोगता है, प्राप्त करता है। देवेंद्र चक्र महिमान मये मानम राजेंद्र चक्रमवनींद्र शिरोर्चनीयम धर्मेंद्र चक्र मर्दरीकृत सर्वलोकम लब्ध्वा शिवम च जिन भक्ति रूपैति भव्या। जिनेन्द्र परमात्मा के स्वरूप में भक्ति रूप अनुराग जिसे होता है वह भव्य सम्यक दृष्टि है। वह सम्यक दृष्टि इस मनुष्य भाव से जाकर स्वर्ग लोक में अप्रमाण अमाप रिद्धि सुख वैभव के प्रभाव वाले देवेंद्रों के समूह की महिमा को प्राप्त करके पश्चात इसी पृथ्वी पर आकर 32,000 राजाओं के मस्तक द्वारा पूज्य राजेंद्र चक्रवर्ती के चक्र को प्राप्त करके फिर अहिमिंद्र लोक की महिमा को भी पाकर समस्त लोक को अपने अधीन किया, जिसने ऐसे भगवान तीर्थंकर का धर्म चक्र प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त होते हैं। प्रथम अध्याय में सम्यक के स्वरूप और उसके महात्म का वर्णन किया है। यह रत्नकरंडक का प्रथम अधिकार चल रहा है, जिसमें पूर्व संकल्प के अनुसार सम्यक दर्शन का वर्णन किया जा रहा है। सम्यक दर्शन सच्चे आप्त, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का श्रद्धान करना। यदि यह बात आ गई तो उसको अपने आत्मा का श्रद्धान ज्ञान आचरण भी आ गया, क्योंकि देव क्या है? जैसा सहज स्वरूप है वैसा ही प्रकट हो जाना, बस यही ही देव है। शास्त्र क्या है? जैसा आत्मा का सहज स्वरूप है उसके समझने के लिए वैसा करना, यह ही आगम है। गुरु क्या है? जैसा आत्मा का सहज स्वभाव है उसके विकास के लिए जो औरत करता है वह गुरु कहलाता है। तो जिन्होंने देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान किया उनको आत्म तत्व का सत्य श्रद्धान है ही। तब फलित बात यह है कि जो अपने आत्मा के सहज चैतन्य स्वरूप में यह मैं हूँ ऐसा विश्वास रखता है, प्रतीति करता है, वह जीव सम्यक दृष्टि है। तो सम्यक दृष्टि सम्यक की क्या महिमा है? उस महिमा का यहाँ छंद 31 से 41 में बताया कि सम्यक दृष्टि जीव जितने भव संसार में रहेगा उनमें अच्छे ढंग से रहेगा और अंत में समस्त भवों को त्याग कर उनसे मुक्त होकर अष्टकर्मों से रहित होकर विभाव और शरीर से रहित होकर केवल ज्ञान पुंज रहकर लोक के अग्रभाग में ठहरेगा और वहाँ अनंत काल तक के लिए सहज अनंत आनंद पाएगा। यह सम्यक का प्रताप जानकर जीवन में एक सम्यक ही उद्यम हो, ऐसा अपना पौरस होना चाहिए। आगे अन्य ग्रंथों के आधार पर सम्यक दर्शन का स्वरूप समझेंगे, उसके बाद फिर सम्यक ज्ञान का स्वरूप शुरू करेंगे। अन्यून मनतिरिक्तम यथा तथ्यम बना च विपरीतात्
निस्संदेहम वेद यदाहुस्तज्ज ज्ञान माँ गमिना। आगम के जानने वाले श्री गणधर देव तथा श्रुत केवली हैं, वे उस ज्ञान को ज्ञान कहते हैं जो वस्तु स्वरूप को परिपूर्ण जानता है, कम नहीं जानता है, अधिक नहीं जानता है। जैसा वस्तु का यथार्थ सत्य स्वरूप है वैसा ही जानता है, विपरीतता रहित जानता है, संशय रहित जानता है। सम्यक ज्ञान के साधक 4 अनुयोग हैं: प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। ये चारों ही अनुयोग सम्यक दर्शन के साधन हैं। कोई किसी विधि से ज्ञान कराता है, कोई किसी विधि से, मगर चारों ही अनुयोग सम्यक ज्ञान के साधन हैं। पहला अनुयोग है प्रथमानुयोग। प्रथमानुयोग मर्थाख्यान चरितम पुराणमपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधित बोधा समीचीना। सम्यक ज्ञान प्रथमान योग को जानता है। कैसा है प्रथमान योग? जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थ का कथन है। एक पुरुष की मुख्यता से जो वर्णन होता है वह चारित्र कहलाता है, और जिसमें 63 सलाहकार पुरुषों के संबंध में वर्णन होता है उसे पुराण कहते हैं, वह भी प्रथमान योग कहा जाता है। सम्यक दर्शन आदि जिन्हें नहीं था उन्हें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होना बोधि कहलाता है। जिन्हें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र था उसकी परिपूर्णता समाधि कहलाती है। प्रथमान योग रत्नत्रय की प्राप्ति और परिपूर्णता का निधान है, उत्पत्ति का स्थान है, पुण्य होने के कारण अतः पुण्य है। ऐसे प्रथमान योग को सम्यक ज्ञान ही जानता है। लोकालोक विभक्तिर योग परिवृत्तिश्च चतुर्गतीनां च आदर्शमिव तथा मतिर्वैति कर्णानुयोगम च। सम्यक ज्ञान कर्णानुयोग को जानता है। कर्णानुयोग कैसा है? लोक और अलोक के विभाग को, उत्सर्पणी के क्षयकाल व अपसर्पणी के क्षयकाल के परिवर्तन को तथा 4 गतियों के परिभ्रमण को दर्पण के समान दिखाने वाला है। ग्रह मेध्य नगाराणाम चार्योत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम चरणानुयोग समयम सम्यक ज्ञानम विजानाति। ग्रह में आसक्त है बुद्धि जिनकी, ऐसे ग्रस्त, ग्रह से विरक्त होकर ग्रह के त्यागी, ऐसे अनगार अर्थात यति, उनका चारित्र रूप जो सम्यक आचरण, उसकी उत्पत्ति, वृद्धि और रक्षा का अंग अर्थात कारण, ऐसे चरणानुयोग सिद्धांत को सम्यक ज्ञान ही जानता है। मुनि और ग्रस्त का जो निर्दोष आचरण, उसकी उत्पत्ति का, दिन प्रतिदिन वृद्धि का, धारण किए आचरण की रक्षा का कारण चरणानुयोग रूप सम्यक ज्ञान है। जीवा जीवसु तत्व पुण्यापुण्ये च बंध मोक्षौ च द्रव्यानुयोग दीपा श्रुत विद्या लोकमतानुते। जो द्रव्यानुयोग रूप दीपक है वह जीव और अजीव इन दोनों निर्वात तत्वों को, पुण्य पाप को, बंध मोक्ष को भाव श्रुत ज्ञान रूप सम्यक ज्ञान प्रकाश के द्वारा जैसा इनका स्वरूप है वैसा प्रकाशित करता है। जब तक वस्तु का यथार्थ ज्ञान ना होगा तब तक आकुलता ना मिटेगी। आकुलता है मोह और राग की। खूब परख लो, राग में प्रेम करने में शांति मिलेगी क्या किसी को? पर ज्ञान की कमजोरी है ऐसी कि राग किए बिना रहा नहीं जाता, मोह किए बिना रहा नहीं जाता। पर ये उपाय शांति के नहीं है, अशांति के हैं। प्रभु मार्ग पर चलने की भावना में ही प्रभु दर्शन की वास्तविकता। एक यह ही मोटी बात देखो, आप मंदिर में रोज प्रभु मूर्ति के सामने प्रभु के दर्शन करने, प्रभु का गुणगान करने क्यों आते हैं? किसी दिन ना आए ऐसा आपसे बनता नहीं, पहुंचना ही चाहिए, रोज ही आते। इसलिए तो आते कि राग द्वेष मोह रहित आत्मा में हमारी दृष्टि जाए।
प्रभु राग द्वेष मोह रहित हैं। जैसा उनका निस्वरूप है वैसा ही उनके प्रकट हुआ है। इसी कारण आप यहाँ मंदिर आते हैं। तो मंदिर में प्रभु के दर्शन तो करें और अपने आप के बारे में यह निर्णय बनाएं कि मेरे को कष्ट मोह और राग से है, ये ना होना चाहिए। यदि ऐसा निर्णय ना बनाया तो भगवान के दर्शन क्या किए। फिर तो समझिए कि यदि उमंग नहीं जगती कि मेरे को मोह राग ना चाहिए और फिर भी दर्शन करने आते हैं रोज़, तो उसका मतलब है कि आप प्रभु के दर्शन करने नहीं आते। प्रभु का स्वरूप सही समझा हो तो प्रभु के दर्शन कहलाएंगे। वह तो यूँ समझ लीजिए जैसे अन्य लोग भी देवी देवता मानते हैं कि इनके प्रसाद से हमको सांसारिक सुख मिलेंगे, कुटुंब बढ़ेगा, अनेक अनेक संपन्नताएं होंगी। जो जैसे अन्य जन देवी देवताओं की आराधना कर लेते हैं, ऐसे ही जिन मंदिर में आकर तुम वीतराग प्रभु की आराधना कर लेते हो, वहाँ यदि यह भाव नहीं आता कि हे प्रभु मेरा तो मोह राग का कलंक छूटे और मैं अपने आप के सहज ज्ञान स्वरूप का दर्शन करता रहूं। जो काम आपने किया सो ही मुझे चाहिए। अगर यह बात नहीं आती चित्त में तो प्रभु दर्शन का क्या अर्थ। तो यह निर्णय करना है कि मेरे को जीवन में केवल दोष मेरे मिटें और मेरे गुण ही मेरे में विकसित हों। बस यह चाहिए, बाहरी कीचड़ पंख ना चाहिए, क्योंकि बाहरी बातों में गुजारा करने के सैकड़ों ढंग हैं, पर मेरा उद्धार हो, मुझे शांति मिले, इसका ढंग केवल एक ही है और दूसरा नहीं है। अब सम्यक चारित्र नामक तीसरे अधिकार का वर्णन चलेगा। मोहितिमिरापहरणे दर्शन लाभात् वाप्त संज्ञाना रागद्वेष निवृत्तैः चरणं प्रतिपद्यते साधु। दर्शन मोह रूप अंधकार के दूर होने पर, सम्यक दर्शन के प्रकट होने पर, जिसे सम्यक ज्ञान की भी प्राप्ति हो गई है, ऐसा साधु सत्पुरुष जो निकट भव्य है, वह राग द्वेष के पूर्ण अभाव के लिए चारित्र को अंगीकार करता है। रागादि दोष निवृत्ते हिंसादि निवर्तना कृता भवति अनपेक्षितार्थ वृत्ति कह पुरुषा सेवते नृप्तिनी। राग द्वेष का अभाव होने पर हिंसादि 5 पापों की पूर्ण निवृत्ति अर्थात अभाव हो जाता है। 5 पापों का अभाव होना ही चारित्र है, जिससे अपने किसी प्रयोजन के लिए कोई भी पदार्थ की अभिलाषा नहीं रह गई। ऐसा पुरुष क्यों किसी राजा आदि की सेवा करेगा? नहीं करेगा। राजा आदि की महाकष्ट रूप सेवा तो जैसे भोगों की चाय हो, धन तथा अभिमान आदि की अभिलाषा होती है, वही करता है। जिसे कुछ अपेक्षा नहीं है वह राजा की सेवा नहीं करता। उसी प्रकार जैसे राग द्वेष का अभाव हो गया, वह पुरुष हिंसादि 5 पापों में प्रवृत्ति नहीं करता। हिंसा नृचौरेभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम च पाप प्रणालिकाभ्यो वृत्ति संज्ञस्य चारित्रम। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये पाप आने के बड़े रास्ते हैं। इनसे विरक्त हो जाना ही सम्यक ज्ञानी का चारित्र है। निश्चय चारित्र तो बाह्य समस्त प्रवृत्तियों से छूटकर परम वीतरागता के प्रभाव से परम साम्य भाव को प्राप्त होकर अपने ज्ञायक भाव रूप स्वभाव में चर्या करना, उसका नाम स्वरूपाचरण चारित्र है। तो भी 5 पापों हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह से विरक्त होकर अंतर्बाह्य प्रवृत्ति की उज्ज्वलता रूप व्यवहार चारित्र के बिना निश्चय चारित्र की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए हिंसादि 5 पापों का त्याग करना श्रेष्ठ है। 5 पापों का त्याग करना ही चारित्र है। सकलम विकलम चरणम तत्सकलम सर्वसंग वृतानाम अनगाराणाम विकलम सागाराणाम ससंगानाम। समस्त अंतर्बाह्य परिग्रह से विरक्त जो अनगार अर्थात गिरही मठादि नियत स्थान रहित वनखंड में परम दयालु होकर निरालंबी विचरण करते हैं, ऐसे ज्ञानी मुनीश्वरों के जो चारित्र होता है वह सकल चारित्र है। जो स्त्री, पुत्र, धन, धान्यादि परिग्रह सहित घर में ही निवास करते हैं, जिन वचनों के श्रद्धानी हैं, न्याय मार्ग का उल्लंघन नहीं करते, पापों से भयभीत हैं,
ऐसे ज्ञानी गृहस्थों के विकल चारित्र है। गृहिणाम त्रेधा तिष्ठ्यत्युणु गुण शिक्षा वृतात्कम चरणम पंचत्री चतुर्वेदम त्रम यथा संख्य माख्यातम। गृहस्थों के अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत 3 प्रकार का चारित्र है। उस 3 प्रकार के चारित्र के क्रमशः 5, 3 और 4 भेद परमागम में कहे हैं, अर्थात 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत। प्राणातिपात वितत व्यवहारस्ते काम मूर्छेभ्य स्थूलेभ्य पापेभ्यो विपुरमण वृत्तिम भवति। प्राणों का अतिपात अर्थात वियोग करना उसे प्राणातिपात अर्थात हिंसा कहते हैं। वितत अर्थात असत्य व्यवहार अर्थात वचन बोलना उसे वितत व्यवहार अर्थात असत्य वचन कहते हैं। स्ते अर्थात चोरी, काम अर्थात मैथुन, मूर्छा अर्थात परिग्रह, ये 5 स्थूल पाप हैं। इन स्थूल पापों से विरक्त होना अणुव्रत है। संकल्पात कृत कारित मन नानोद्योगत्रयस्य चरसत्वान् न हिनस्ति यत् दाहु स्थूल बधा द्विरमणम निपुणा। जो गृहस्थ मन वचन काय पूर्वक, कृत कारित अनुमोदना पूर्वक, संकल्प से चर प्राणी यानी 2 इंद्रिय आदि 3 जीवों का घात नहीं करता, उसे निपुण पुरुष अर्थात गणधर देव स्थूल हिंसा से विरक्त कहते हैं। वह संकल्पी 3 हिंसा का त्यागी होता है। अहिंसाणुव्रत के 5 अतिचार होते हैं। छेदन बंधन पीड़न मतिभारारोपणम व्यतिचारा आहार वारणापि च स्थूल बधा द्वैपुरते पंच। ये स्थूल हिंसा त्याग नामक अहिंसाणुव्रत के 5 अतिचार हैं जो गृहस्थ को त्यागने योग्य हैं। छेदन अर्थात अन्य मनुष्य त्रयंचों के कान, नाक, ओष्ठ आदि अंगों को छेदना, वह छेदन नाम का अतिचार है। मनुष्यों को बंधन आदि द्वारा बांधना, बंदी गृह में डाल देना, त्रयंचों को मजबूत बंधन से बांधना, पक्षियों को पिंजरे में बंद करना इत्यादि बंधन नाम का अतिचार है। मनुष्य त्रयंच को लाठी, चाबुक आदि के प्रहार से कष्ट देना, यह पीड़न नामक अतिचार है। मनुष्य त्रयंचों तथा उनकी गाड़ी पर बहुत बोझा लादना अति भारारोपण नामक अतिचार है। मनुष्य त्रयंच को खाने पीने से रोकना, यह अन्नपान निरोध नामक अतिचार है। ये 5 अतिचार स्थूल हिंसा के त्यागी को त्यागने योग्य ही हैं। स्थूल मलिकम न वदति न परान बाधयति सत्यमपि विपदे यत्तद्वदन्ति संता स्थूल मृषावाद बहिरमणम। जो स्थूल असत्य स्वयं नहीं बोलता, न दूसरे से कहलाता है तथा जिस वचन से अपने पर या दूसरे पर आपत्ति आ जावे ऐसा सत्य भी नहीं बोलता है, उसे संत पुरुष स्थूल झूठ का त्याग कहते हैं। सत्यानुव्रत के भी 5 अतिचार हैं। परिवाद रहख्या शून्य कूट लेख करणम च न्यासापहारी तापी चा व्यतिक्रमा पंच सत्य से। यहाँ परिवाद का अर्थ मिथ्या उपदेश देना है। जो चारित्र स्वर्ग व मोक्ष का कारण है, उस चारित्र के संबंध में मिथ्या अन्यथा उपदेश देना, वह परिवाद नाम का अतिचार है। किसी ने अपनी कोई गुप्त बात बताई हो, वह बात किसी तीसरे से कह देना, किसी स्त्री या पुरुष की एकांत की गुप्त चेष्टा देखकर या गुप्त वचन सुनकर किसी अन्य से कह देना, वह रहोभ्याख्यान नामक अतिचार है। किसी की कोई कमजोरी जानकर उसका बिगाड़ कराने के अभिप्राय से किसी को छिपकर कह देना, चुगली कर देना, वह पेशून्य नाम का अतिचार है। किसी को बिना स्पष्ट कहे तथा बिना आचरण किए, बिना समझाए ही झूठा लिख देना कि इसने ऐसा कहा है, ऐसा आचरण किया है, वह कूटलेखकरण नामक अतिचार है। कोई आपको धन सौंप गया हो, वस्त्राभरण रख गया हो, जब वह वापस लेने आया तो सही संख्या भूलकर कुछ कम मांगने लगा, उससे ऐसा कहना कि तुम्हारा जितना है उतना ही ले जाओ, वह न्यासापहारिता नाम का अतिचार है। इस प्रकार कहे गए स्थूल असत्य त्याग नामक अनुवृत्त के 5 अतिचार त्यागने योग्य हैं।
ना परदारान गच्छति न परान गमयति च पाप भीतेर्यत सा परदार निवृत्ति स्वदार संतोष नामापि। जो पाप के भय से परिस्त्री के यहाँ स्वयं नहीं जाता है तथा न परिस्त्री के यहाँ अन्य को गमन कराता है, वह स्वदार संतोष नाम का या परिस्त्री त्याग नामक त्याग का अनुव्रत है। ब्रह्मचर्यानुव्रत के भी 5 अतिचार हैं। अन्य विवाह करना नंग क्रीड़ा विटत्व विपुल तृषा यत्वरिका गमनम चास्मरस्य पंच व्यतिचारा। अस्मर अर्थात स्थूल ब्रह्मचर्य व्रत के 5 अतिचार हैं, वे त्यागने योग्य हैं। अपने पुत्र पुत्री के सिवाय दूसरे के पुत्र पुत्रियों के विवाह को रागी होकर कराना, वह अन्य विवाह करण नाम का अतिचार है। काम के निश्चित अंग छोड़कर अन्य अंगों से क्रीड़ा करना, वह अनंग क्रीड़ा नाम का अतिचार है। भंडिमा रूप पुरुष को स्त्री का रूप स्वांग आदि बनाकर मन वचन काये कुशील की प्रवृत्ति करना तथा दूसरों से कराना, वह विटत्व नाम का अतिचार है। काम सेवन की अति तृष्णा तीव्रता लालसा रखना, वह विपुल तृषा नाम का अतिचार है। पति रहित वेश्या आदि तथा अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों को इत्तुरिका कहते हैं। उन व्यभिचारिणी स्त्रियों के घर आना जाना, उन्हें अपने घर बुलाना, उनसे लेन देन रखना, परस्पर वार्ता करना, उनका रूप श्रृंगार देखना, वह इत्तुरिका गमन नाम का अतिचार है। ये 5 स्थूल ब्रह्मचर्य व्रत के अतिचार दूर से ही त्यागने योग्य हैं। देवों द्वारा पूज्य ऐसा जो ब्रह्मचर्य व्रत उसकी यदि कोई रक्षा करना चाहता है तो उसे अपनी विवाही स्त्री के सिवाय अन्य माता बहन पुत्री पुत्रवधू आदि के निकट तथा एकांत स्थान में भी नहीं रहना चाहिए। अन्य स्त्री का मुख नेत्रादि को अपने नेत्रादि जोड़कर गड़ाकर स्थिर रखकर नहीं देखना चाहिए। शीलवंत पुरुषों के नेत्र तो अन्य स्त्री को देखते प्रमाण तुरंत ही बंद हो जाते हैं। धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततोधिकेषु निष्प्रस्ता परिमित परिग्रह स्यादिच्छा परिमाण नामापि। अपने परिणामों में परिग्रह से संतोष आ जाए, उतना धन धान दुपद चतुष्पद क्षेत्र वस्तु आभरण यानी यान आसन वस्त्र पात्र आदि परिग्रह का परिमाण करके अधिक परिग्रह में निर्वांछकपने का भाव रखना, वह परिमित परिग्रह नाम का अनुव्रत है। इसी को इच्छा परिणाम नाम भी कहते हैं। परिग्रह परिमाण व्रत के भी 5 अतिचार हैं। अति वाहनति संग्रह विस्मय लोभाति भार वहनानी परिमित परिग्रह चा विक्षेपा पंच लक्ष्यन्ते। परिमित परिग्रह व्रत के 5 अतिचार जानना। घोड़ा ऊँट बैल इत्यादि त्रयंचों को तथा दासी दास सेवक आदि को अति लोभ के बस से मर्यादा रहित अति दूर की मंजिल तक ले जाना, बहुत चलाना, वह अति वाहन नाम का अतिचार है। अपने घर में बिना प्रयोजन ही बहुत पदार्थों का संग्रह करना, भोजन पात्र वस्त्र इत्यादि थोड़े की आवश्यकता हो किंतु बहुत संग्रह करना, धान्य वस्त्र औषधि काष्ठ पाषाण धातु इत्यादि का बहुत संग्रह करने में ही परिणामों का रहना, वह अति संग्रह नाम का अतिचार है। दूसरे के यहाँ बहुत संपत्ति बहुत परिग्रह, अनेक देशों की वस्तुएं तथा जो कभी नहीं देखी ऐसी वस्तुओं को देखकर सुनकर आश्चर्य करना, वह विस्मय नाम का अतिचार है। किसी व्यापार में सेवा में कला से हुनर से आपको अंतराय कर्म के क्षय उपशम के अनुसार बहुत लाभ हो गया हो तो भी तृप्त नहीं होना, संतोष नहीं आना, वह अति लोभ नाम का अतिचार है। लोभ के बस से त्रयंचों के ऊपर सीमा से अधिक भार लाद कर चलाना, वह अति भार वहन नामक अतिचार है। जो ग्रस्त परिग्रह का परिमाण करता है वह इन 5 अतिचारों का भी त्याग करता है। पंचाणुव्रत निधियो नृत्यकृमणा फलंति सुरलोकम यत्रावधिरष्टपुष्टा गुणा दिव्य शरीरम च लभ्यन्ते। अतिचार रहे थे ऊपर कहे 5 अणुव्रत निधि रूप वृक्ष में देवलोक रूप फल लगते हैं।
जिस देवलोक में अवध ज्ञान तथा अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकम ईसुत वसित्व ये 8 महागुण धातु उपराध रहित दिव्य शरीर प्राप्त होता है। ऐसे स्वर्गलोक में महान रिद्धि के धारी देव होते हैं। मातंगोधन देवश्च बारिशेणस तथा परा नीली जयस संप्राप्ता पूजितस युत्तमम। अहिंसाणुव्रत में मातंग चांडाल, सत्याणुव्रत में धनदेव, अचौर्याणुव्रत में बारिशेण, ब्रह्मचर्य व्रत में नीली तथा परिग्रह परिमार व्रत में जयकुमार व्रतों के महत्व से उत्तम कीर्ति रूप अतिशय को प्राप्त होकर उसी भाव में देवों द्वारा पूज्य हुए हैं। धन श्री सत्य घोषौ च तापसी रक्षका वापी उपाख्ये यास्तथा नीतो यथाक्रमम। हिंसा से धनश्री, असत्य से सत्यघोष, चोरी से तापसी, कुशील से कोतवाल, परिग्रह से नीति इस लोक में राजा द्वारा तीव्र दंड पाकर दुर्गति को प्राप्त हुए हैं। मध्यमास मधु त्यागई सहानुव्रत पंचकम अष्टौ मूल गुणा नाहुर गृहिणाम श्रवणोत्तम अर्थात जो गणधर देव तथा श्रुत केवली हैं वे ग्रस्त के मध्य मांस मधु के त्याग सहित 5 अणुव्रतों को अष्टमूल गुण कहते हैं। जीव मारने के संकल्प से 10 जीवों को मारने का त्याग पहला। दूसरा, अन्य को तथा स्वयं को क्लेश उत्पन्न करने वाले एवं सच्चे श्रद्धान ज्ञान आचरण कर घात करने वाले वचनों का त्याग। तीसरा, बिना दिया धरा गड़ा पड़ा भूला अन्न के धन ग्रहण करने का त्याग। चौथा, अपने कुल के योग विवाही स्त्री के सिवाय समस्त स्त्रियों में राग का त्याग। पाँचवा, न्याय से कमाए परिग्रह में परिमाण करके अधिक परिग्रह का त्याग। ये 5 तो अणुव्रत तथा जिससे अपने परिणाम मोही होकर अपने हित अहित की सावधानी विवेक नहीं रह जाता, ऐसे मद्यपान का त्याग। 2 इंद्रिय आदि जीवों के शरीर से उत्पन्न मांस का त्याग। 7वां, मधुमक्खियों द्वारा छत्ते में एकत्र किया मधु का भक्षण का त्याग। तथा 8वां ये मधुमक्खी इनका शहद का त्याग। इन अष्ट त्याग 108 मूल गुण हैं। इनका पालन सभी श्रावकों को करना चाहिए।